toughest topic of the chemistry. हर कोई सोचता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, नथिंग लाइक इट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is very fun loving topic actually of chemistry. So organic क्या होता है? ऑर्गेनिक नॉर्मल होता है ऑर्गेनिक फार्म, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, जैसे हमारे इंडिया में पहली बार सिक्किम में हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो ये है क्या भाई ऑर्गेनिक? Normally for 10th to 12th student, this is the base of chemistry, organic chemistry. So organic in the common sense, organic means the thing which is present in any living, like animals, plants, इसमें present, that's called organic things. So the chemistry which depends upon this organic term is known as organic chemistry. So carbon, actually the organic chemistry completely depends upon a single element. एक ही एक element है जिस पे पूरा organic chemistry depend होता है, that is carbon. Carbon is called organic element and carbon compounds are called organic compounds. Okay. So see, we have a lot of elements, 118 elements in our periodic table. लेकिन फिर भी हम सिर्फ कार्बन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं कि एक पूरा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का कंप्लीट ब्रांच उसी के नाम पे कर दिया, कार्बन इट्स कंपाउंड के नाम पे. क्या है भाई? सो इसकी इतनी वर्सेटाइल नेचर है, इसकी वजह से एक टोटल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के नाम कर दिया. ठीक है. सो क्या है इसकी वर्सेटैलिटी, ये हम देखेंगे. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कैसे नाम रख सकते हैं, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ये सब हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे. सो कार्बन, यू ऑल नो इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. इसके एटॉमिक नंबर 6 है. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p2, या जनरली जिसको हम बोलते हैं 2,4. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो सॉरी फॉर दिस 2p2. सो इट हैज 4 electrons in its outermost shell. इसके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 electrons. That means its valency is 4 and number of valence electrons are also 4. And valency भी 4 है और valence electrons भी 4 है. valency क्या है, valence electrons क्या है? valency is the number of electrons required by that element to become stable or to get octet configuration. अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती हो उसको कहते हैं वैलेंसी. सो कैसे स्टेबल होता है भाई? व्हेन 8 electrons are present in its outermost shell. जब उसके outermost shell में 8 electrons होते हैं तब कोई भी कंपाउंड स्टेबल होता है. सो इसके outermost ऑर्बिट में 4 electrons है. तो इसको कितने चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट. ठीक. सो जैसे मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो दे आर कम्प्लीटली स्टेबल. इसके पास 4 है. सो हाउ दे फॉर्म बॉन्ड? बॉन्डिंग कैसे बनती है? या तो शेयरिंग से या कंप्लीट डोनेशन और कंप्लीट एक्सेप्टेंस. सो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले. 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इट विल बिकम 0, सो स्टेबल हो जाएगा. मतलब इसके आउटर मोशन रहेंगे उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो भी वो स्टेबल. एंड इफ इट डोनेट्स देन इट विल बिकम स्टेबल और इट विल एक्सेप्ट देन आल्सो इट विल बिकम स्टेबल. अगर सारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 4 + 4 8 हो जाएंगे, फिर भी स्टेबल हो सकता है. लेकिन ये दोनों भी नहीं करता. नाइदर इट लूजेस नॉर इट गेन्स. न ये 4 लेता है न 4 देता है. It will share the electrons to become stable. That means it forms covalent bond.
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और कंप्लीट डोनेशन और एक्सेप्टेंस से जो बनता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इसके पीछे क्या रीजन है? सो दिस इज योर कार्बन, राइट, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे मीन्स इफ इट लूजेस द 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो एज यू ऑल नो दैट फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं रिमूव हो जाते, फॉर रिमूवल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन वी नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। The minimum amount of energy required to remove an electron from its outermost shell is called ionization energy। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी एक आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, लेट इट बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन भी है ना, तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब इसके पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं निकलते हैं, तो इसके पास 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपनी तरफ खींचता है, तो क्या होता है उसकी साइज छोटी हो जाती है। यस, जब साइज छोटी हो गई एटम की, अब हमको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो साइज छोटी हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो गया। यस, प्रोटॉन्स आर होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ मच ग्रेटर फोर्सेस। सो अब ये निकालना, तो इसके लिए हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए दैट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, वो भी निकल गया भाई। अब बचा थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज ये और पास चला गया, सो इससे भी ज़्यादा चाहिए हमको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसको निकालना है और ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो है आपका फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। इतना एनर्जी एक साथ देकर निकालना चारों इलेक्ट्रॉन को इज हाईली इम्पॉसिबल। ओके, we can't supply this much of ionization energy to remove all the 4 electrons from carbon. So this is quite impossible. That's why it does not loses 4 electrons. इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता। अब गेन तो कर सकते हैं, गेन क्यों नहीं करता? ठीक है, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स तो वही रहेंगे ना, 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन का काम क्या है? प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखना। So for the 6 protons, it is highly impossible to attract 10 electrons. 10 electrons को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रखना ये 6 प्रोटॉन्स के बस की बात नहीं है, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकते। Understood? That's why carbon always forms covalent bond because it neither loses nor gains 4 electrons. So hence it forms the bond only by sharing of electrons. This is the reason why they don't form